साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो चलिए साथियों जुड़ते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले के जो 5 टॉपिक हैं हमारे वो हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था मौर्य काल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला ही प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो देखिए जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र ने। तो पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर अपने एक नए वंश की शुरुआत की, वो था शुंग वंश, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कण्व वंश या फिर काण्व वंश, ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था वसुदेव। आज का अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है सातवाहन सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। आज का अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो वो था पुष्यमित्र शुंग के समकालीन, ठीक है। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो ये किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। आज का अगला प्रश्न है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो ये किया था आरंभिक दिनों में महाराष्ट्र में। आज का अगला प्रश्न, तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं। तो याद रखना सर्वप्रथम कुषाण शासक की बात की गई है तो ये था कड़फिसस द्वितीय, ठीक है। इसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो ये किया था शकों ने। और अगला क्या कह रहा है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो ये कह रहा है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो ये लाया गया था ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो वो था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था तमिलों एवं चेरों के साथ, ठीक है, तमिल और चेर। अगला है हमारा सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये किया था मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न है वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो वो था कनिष्क। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है। तो वो है भारत ग्रीक शैली यानी कि भारत यूनानी शैली। अगला प्रश्न है रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की। कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की। तो ये था कुषाण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो वो था कुषाण जिसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। वो था सातवाहन राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। तो ये बनाई गई आपकी कुषाण काल में। आज का अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो ये था कण्व वंश। अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। तो ये था पेंग चाओ ने।
चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न और हैं और मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो किसने किया था? कुषाणों ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विक्रम से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 57 ईसा पूर्व से। ठीक है। और अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? वो थी प्राकृत। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी, कहाँ थी? पुरुषपुर। और पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक। कौन? चरक। अगला है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये इंडो बैक्ट्रियन ने। याद रखना, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। तो आज का अगला प्रश्न है हमारा, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय में। और अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो ये की थी सातवाहन ने, यानी सातवाहन वंश के जो भी शासक थे उन्होंने। ठीक है। और आज का अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ये किया था यूनानियों ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया या कराए? ठीक है, तो कनिष्क ने कराए। अगला है हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? तो ये 78 ईस्वी से हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। ये पहले था भारत में, लेकिन अब कहाँ है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो भारत में था, अब देखिए कह रहा है इसमें ज्ञान में, देखिए क्या ज्ञान दे रहा है ये भाई साहब। तो इसमें ज्ञान है, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। याद रखना। ठीक है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। तो वर्तमान में कहाँ है? रावलपिंडी जिले में है, पाकिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो वो था खारवेल। कलिंग का महान शासक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर। अगला है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वो है 81 ईस्वी, सन 81 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसका समकालीन था? ये कनिष्क का समकालीन था। ठीक है। कौन? अश्वघोष। अगला है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो ये कुषाण काल में प्रारंभ हुई। अगला है, जो कला शैली भारतीय एवं यूनानी, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार शैली। अगला है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो वो थी अमरावती में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। और आज का अंतिम प्रश्न है, पूर्वी रोमन शासक
जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये था विधि के क्षेत्र में। और आज यहाँ मौर्योत्तर काल का जो चैप्टर है वो होता है क्लोज। और अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है संगम काल। ठीक है, तो संगम काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे कल की वीडियो में। और जितने भी शादी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं और इनसे आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।